सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। थर्ड लेक्चर जो मैंने सेंड किया था, ठीक है, जो अपलोड किया था यूट्यूब पर, तो उसमें वॉइस प्रॉब्लम थी, ऑडियो वाज नॉट देयर। सो दिस लेक्चर इज इन कनेक्शन विद दैट लेक्चर नंबर 3। तो वी आर रिपीटिंग दैट content again, lecture number 3. Okay, so in lecture number 2 we are left with this topic. Let us say odor. Odor is due to the, what is written here, it is the presence of inorganic salt. Screen आपको share हो रही होगी, I hope so. Okay, and this time I'll check. Audio भी है and screen भी share हो रही है, right? ठीक है, fine. Let us start. So induced due to the, odor is induced due to the presence of inorganic salt. What is that? Calcium, magnesium, sodium, etc. Or and due to the dissolved organic matter, that dissolved organic matter may cause oil and gas secretion. ठीक है, अगर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा तो वो या तो गैस रिलीज करेगा या फिर एक स्कम लेयर, एक ऑयल सिक्रीशन करेगा, ठीक है, विच डेफिनेटली विल कम ऑन द सरफेस। ठीक है ना, ऑयल की डेंसिटी वाटर से क्या है, ज़्यादा है कम है ना, ऑयल की डेंसिटी कम है वाटर से, तो इट विल कम ऑन सरफेस ऑफ वाटर, वेस्ट वाटर, और ये जो है एक पंजेंट स्मेल देगा, है ना, दैट विल हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। ठीक, तो हियर लिख, इट इज रिटन हियर, बैड ऑर्डर मे कॉज अ कैंसर। अगर ज़्यादा ऑर्डर है तो इट मे कैज कैंसर प्रॉब्लम ऑल्सो। ठीक है, सो हाउ डू वी कैन मेजर दिस थिंग्स? द मेजरमेंट of order is done by the osmoscope. The instrument name is osmoscope. ठीक है, ये आपको याद रखना है। How? By diluting the water sample up to an extent at which odor is hardly observed. ठीक है, तो वेस्ट वाटर सैंपल को डाइल्यूट करते जाना है, डाइल्यूट करते जाना है, उसमें क्लीन वाटर मिलाते जाना है, मिलाते जाना है, अप टिल दैट पॉइंट जहाँ पे आपको कोई भी ऑर्डर नहीं मिल रही है। ठीक है, कोई भी आपको पानी जो है, यू आर ओके विद दैट, ठीक है, वहाँ पर आप इसको टेस्ट को फिनिश करेंगे। ठीक है, एंड देन विल कैलकुलेट दी TON, देन विल फाइंड दी थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर। ठीक है, थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर क्या होता है बेसिकली, वो हम देखते हैं, और टेस्ट कैसे परफॉर्म कर रहे थे वो हम एक बार क्विकली देख लेते हैं। TON, थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर, इज ऑल्सो टर्म्ड एज डाइल्यूशन रेशियो। ठीक है, वाई देखेंगे अभी। द फाइनल वॉल्यूम ऑफ dissolved sample that is free from odor divided by the initial volume of the true sample. What is the meaning of that? Let us say आपके पास ये है आपका ट्रू सैंपल या टेस्ट सैंपल और सीवेज सैंपल और वेस्ट वाटर आपका ये है। ठीक है, जिसमें ऑर्डर, यहाँ पर देखो ऑर्डर लिखा हुआ है, यानी अच्छी खासी इसकी ऑर्डर, और लेट अस से वॉल्यूम ऑफ दिस सैंपल इज 40 ml। इसमें हम ऐड करेंगे प्योर वाटर, क्लीनेस्ट वाटर, प्योर वाटर 40 ml। ठीक है, तो डाइल्यूट कर दिया, ये आपका आ गया इक्वल्स टू 80 ml, दोनों को ऐड कर दिया। इसको हमने नाम दे दिया DS, मतलब डाइल्यूटेड सैंपल। डाइल्यूटेड सैंपल का कॉन्सेंट, वॉल्यूम हो गया, क्वांटिटी हो गई 80 ml। फर्दर इसमें फिर हमने प्योर वाटर ऐड करा 40 ml का, और ये कितना आ गया 120 ml। ठीक है, उसके बाद जो है फिर फर्दर हमने ऐड करा 40 ml का, ये आ गया आपको 160 ml। लेट अस से एट दिस 160 ml, अब फर्दर इसमें कोई वाटर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इसमें जो ऑर्डर है वो अब नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर हमने टेस्ट को फिनिश कर दिया, राइट। तो थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर क्या हो गया आपका, डाइल्यूटेड सैंपल 160 ओवर दी ओरिजिनल टेस्ट सैंपल विच इज 40। सो 160 और 40 दैट इज 4। डाइल्यूशन रेशियो और थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर sorry is coming as 4. The limit which is permissible limit for this TON is 1 to 3. It should be lie between 1 to 3. Okay. नेक्स्ट वन इज द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर मैं डिस्कस कर रहा था कि टेम्परेचर का, टेम्परेचर इज एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन द रिएक्शन। टेम्परेचर अगर कम है तो रिएक्शन
का जो रेट होगा वो स्लो होगा। टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो रिएक्शन का रेट फास्ट होगा, और रिएक्शन का रेट फास्ट होगा यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल्दी अपना फूड यानी ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर पाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यानी डिकम्पोजिशन क्या होगा, अगर आप बात करें, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिकम्पोजिशन भी बढ़ेगा। ओके, तो लेट अस रीड, टेम्परेचर अफेक्ट्स बोथ केमिकल एंड बायोलॉजिकल रिएक्शन इन द वाटर। an average increase in 10 डिग्री सेल्सियस ऑलमोस्ट डबल द बायोलॉजिकल एक्टिविटी। अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हो तो यानी आप रेट ऑफ दैट एक्टिविटी लगभग 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हो। ठीक है, इतना इफेक्ट होता है। सो यहाँ पर देखिए समझाने के लिए है, टेम्परेचर इंक्रीजेज द बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस। टेम्परेचर बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर डिक्रीज होगी, और जितनी बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी उतना आसान होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपना फूड एक्सट्रैक्ट करने में, अपना फूड खाने में। ठीक है, या टेक्निकल भाषा में गए तो उतना आसान होगा डिकम्पोजिशन करने में। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सट्रैक्ट कार्बन और डिकम्पोजिशन rate increase. Okay, so biomass bioproduct that will also increase. So this is the role of temperature. Basically the temperature is proportional to the decomposition rate. Next one is the suspended solid. तो अगर वाटर में सस्पेंडेड सॉलिड है तो हमें क्या इफेक्ट है और कैसे मेजर करते हैं और होता क्या सस्पेंडेड सॉलिड, ये हम लोग अभी देखते हैं। सस्पेंडेड सॉलिड के अंदर जो हम कंसिडर करते हैं दैट इज ग्रिट्स, स्मॉल ग्रिट्स, सैंड, सिल्ट्स और ऑर्गेनिक पार्टिकल लाइक प्लांट्स, पीसेस ऑफ अ प्लांट्स, है ना, ट्रीज, लीव्स, एल्गी, ईटीसी। तो ये जो चीजें हैं दैट ऑल कम्स अंडर द सस्पेंडेड सॉलिड व्हिच आर इन सस्पेंशन, व्हिच आर इन सस्पेंडेड फॉर्म, राइट? So we can see that solids in the water. Impact of this, what is the impact? Psychological impact. Okay, make the water aesthetically displeasing. मतलब क्या है कि अगर कभी कभार ये जो है हमारी हेल्थ के लिए खराब भी नहीं होता, लेट अस सपोज एल्गी है, कोई छोटा सा पीस है पत्ती का, लीफ का, तो वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल नहीं है, हमारे डाइजेशन के लिए, हमारे स्टमक के लिए। बट ऑल्दो क्या है कि वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालेगा, वो हमें वाटर देखने में अच्छा नहीं लगेगा ग्लास में, और देखने में अच्छा नहीं लगेगा तो वी विल नॉट अलाउ टू ड्रिंक दिस वाटर, है ना, हम तो कंज्यूम नहीं करेंगे। सेकेंड वन इज द मे कॉज द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर इसमें ऑर्गेनिक मैटर है तो ये चांसेस है कि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट होंगे जो डिकम्पोज कर रहे होंगे, तो फिर ये ज्यादा हार्मफुल हमारे लिए हो सकता है। इनक्रस्टेशन और डिपोजिशन इन द पाइप विच रिड्यूस क्यू। तो क्या होगा, जैसे पाइप है, पाइप को हम क्या कह रहे थे, सीवर्स। अभी सीवर है तो इसमें क्या है, बेसिकली सीवर में आपका वेस्ट वाटर जा रहा है, वेस्ट वाटर कैरी कर रहा है, तो जो वेस्ट वाटर इसमें से पास हो रहा है, अब ये डिपॉजिट हो जाएगा आपका सिल्ट, ग्रिट्स जो भी है पाइप की सरफेस पे आगे जाकर के थोड़ा थोड़ा इस तरह से चिपक जाएगा ये। तो जब इसमें वाटर जितना पास होना चाहिए उतना वाटर पास नहीं होगा, बिकॉज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, राइट? डिस्चार्ज क्या होता है, क्यू, फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा, डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ द वाटर इज not not we are not changing the velocity, not alter, so only the changing thing is the area cross section is reduced due to this deposition, incrustation. Okay, तो ये भी हमारे लिए काफी खराब चीज है। how we can measure this? It is measured by the gravimetric technique. टेक्निक का नाम है ग्रेवियोमेट्रिक टेक्निक। टेक्निक में कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है, जनरली स्क्रीन्स होती हैं, छन्नी है, आप सस्पेंडेड सॉलिड वाला वेस्ट वाटर इस पर डालोगे, है ना, और नीचे कलेक्टिंग के लिए एक आप चैम्बर बना दोगे, उसमें जो है आपका एफिलेंट वाटर नीचे पास हो जाएगा, कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स, आपके सॉलिड पार्टिकल इस स्क्रीन पे एकोमुलेट हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, राइट? फिर स्क्रीन पे जो भी मैटर आपने आपका जो है इकट्ठा हुआ है, इसको आप ले जाओगे और 600 से 700 डिग्री सेल्सियस तक इसको हीट करोगे। हीट करने के बाद क्या होगा, ऑब्वियसली जो इसमें मॉइस्चर कंटेंट होगा इस मैटर में वो इवेपोरेट हो जाएगा, और प्योर सॉलिड्स, क्या प्योर सॉलिड्स की क्वांटिटी आपको मिल जाएगी। वही हमें चाहिए था कि कितना सस्पेंडेड सॉलिड प्रेजेंट है। ओके, द लिमिट्स बाय द इंडियन स्टैंडर्ड, द लिमिट्स इज 500 टू 200 मिलीग्राम पर लीटर। सस्पेंडेड सॉलिड की जो लिमिट गिवन है वो 500 टू 2000 मिलीग्राम पर लीटर होती है। ठीक है, तो केमिकल पैरामीटर में एक दो पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम देख लेते हैं। केमिकल पैरामीटर्स में एक तो आपका है डीएस, डिसॉल्व सॉलिड। ऊपर हमने पढ़ा सस्पेंडेड सॉलिड, ये क्या है, डिसॉल्व सॉलिड। डिसॉल्व्ड सॉलिड दोज आर इन द डिसॉल्व फॉर्म। ठीक है, उनको नेकेड आई से हम नहीं देख पाते हैं कई बार, तो डिसॉल्व फॉर्म में होते हैं बेसिकली।
बट अब इसको हम जो सॉल्व आउट करते हैं वो करते हैं इस कैटायन एनायन प्रोसेस से, ठीक है। इसको मेथड को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, क्योंकि आप कंडक्टिविटी करा रहे हो करंट की, है ना। इसमें इलेक्ट्रोड होंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना, कैथोड एनोड। तो एनोड पे कैटायन चिपक जाएंगे, है ना, और कैथोड पे एनायन, एनायन जो है वो डिपॉजिट हो जाएंगे। तो इसमें जितने कंसंट्रेशन आपको मिल जाएगी कैटायन एनायन की, तो बेसिकली इसमें उन ही डिजॉल्व सॉलिड्स की कंसंट्रेशन हमें मिल पाती है जो आयनिक फॉर्म में होते हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन, जो भी डिजॉल्व मैटर्स आयोनिक फॉर्म में हैं उनकी कंसंट्रेशन तो पता चल जाती है इस टेस्ट से, बट जो नॉन आयोनिक फॉर्म में है उनकी कंसंट्रेशन नहीं पता चलती है। तो इट इज एन अप्रोक्सीमेट मेथड, ओके। आप बिल्कुल 100% करेक्ट इसे नहीं कह सकते हैं, राइट। ठीक है, यहाँ देखो लिखा भी है डिटरमाइनिंग द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ वाटर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज द पीएच। पीएच हम सब ने पढ़ाई है ना, क्लासेस स्कूल लेवल में। पीएच क्या होता है? स्केल इज यूज्ड टू इंडिकेट द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ वाटर, सिंपल, है ना। एक स्केल होता है पीएच जो आपको क्या दर्शाता है कि वाटर कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है, राइट। तो स्केल 1 to 14 होता है, ये भी सबको पता है। डिनोशन कैसे होता है पीएच का? पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 ऑफ हाइड्रोजन आयन। दैट कंसंट्रेशन ऑफ दिस हाइड्रोजन आयन किसमें होती है? मोल्स पर लीटर में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको ध्यान रखना है। पीओएच, पीओएच is the minus log base 10 is the hydroxide ion, हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन, ठीक है, वो होती है आपकी पीओएच, और समेशन ऑफ बोथ इज डेफिनेटली विल कम दी 14। ये थोड़ा सा रिपीट हो गया ये पेज, ओके, दिस पेज रिपीट हो गया। तो नेक्स्ट वन एक न्यूमेरिकल हम देखेंगे, इसका बाद में आएगा, ठीक है। उससे पहले हम थोड़ा सा पीएच का एक न्यूमेरिकल देखेंगे छोटा सा। उससे पहले हम देख लेते हैं अमोनिया। अमोनिया किस किस फॉर्म में वेस्ट वाटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। बेसिकली 4 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वन बाय वन इसको देखते हैं। फ्री अमोनिया पहला होता है, ठीक है ना, फ्री अमोनिया। इट इज डिटरमाइंड बाय द सिंपल बॉइलिंग एंड नोटिंग द अमाउंट ऑफ गैस लिबरेटेड, ठीक है। तो अमोनिया, फ्री अमोनिया प्रेजेंट है वेस्ट वाटर में, तो सिंपल हम बॉइलिंग करेंगे और जितनी अमोनिया गैस NH3 गैस लिबरेट होगी, है ना, उसमें से जो है इमर्ज होगी, उतना हम उसको कलेक्ट कर लेंगे, उसका अमाउंट नोट कर लेंगे, ठीक है। और दैट लिमिट विच इज गिवन इज 0.15 मिलीग्राम पर लीटर, है ना। ये इसकी परमिसिबल लिमिट होनी चाहिए। तो फ्री अमोनिया इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेकेंड वन इज द ऑर्गेनिक अमोनिया। What it indicates? Indicates the presence of nitrogen before the decomposition of organic matter has started. मतलब किसी वेस्ट वाटर में अगर ऑर्गेनिक अमोनिया की प्रेजेंस है तो आप बोलोगे कि उसमें जो है नाइट्रोजन अच्छा खासा है, बट डिकम्पोजिशन अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है ना। ऑर्गेनिक मैटर है बट डिकम्पोजिशन हैज नॉट स्टार्टेड, मतलब वो अभी यहाँ पे नॉट आएगा, ठीक है ना, हैज नॉट स्टार्टेड, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। इट इज डिटरमाइंड बाय दिस एक्सट्रीम बॉइलिंग विद एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन रिएजेंट लाइक KMnO4 एंड नोटिंग द अमाउंट ऑफ अमोनिया गैस लिबरेटेड। ये कैसे बताते हैं? इसमें भी बॉइलिंग करते हैं बट इसमें हम मिक्स कर देते हैं एक एल्कलाइन रिएजेंट, उसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, ओके। और उससे मिक्स करने के बाद हम सेम जैसे हम फ्री अमोनिया में करते थे, अमोनिया गैस कितनी रिलीज हो रही है उसका अमाउंट नोट कर लेंगे और देन हमको मिल जाएगा ऑर्गेनिक अमोनिया की कंसंट्रेशन, ठीक है। एक और टर्म आती है जेल्डाज अमोनिया। दिस जेल्डाज अमोनिया इज द समेशन ऑफ फ्री अमोनिया प्लस ऑर्गेनिक अमोनिया। तो क्वेश्चन कई बार ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ जाता है कि समेशन ऑफ फ्री अमोनिया एंड ऑर्गेनिक अमोनिया को क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जेल्डाज अमोनिया उसे कहते हैं, बस नेम पता होना चाहिए आपको। लिमिट ऑफ ऑर्गेनिक अमोनिया विच इज गिवन हियर इज less than, it should be less than 0.3 milligram per liter, okay. Next one is the nitrite.